अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास है कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर और सिस्टम यूनिट और इसके अंदर जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस चीज को जो आपके सामने बॉक्स पड़ा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट। ये इसको हम सीपीयू नहीं सिस्टम यूनिट कहते हैं। और सिस्टम यूनिट भी दो तरह का होता है। एक हमारे पास इस तरह से होता है जो टेबल के ऊपर लेटी हुई हालत में यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। इस सिस्टम यूनिट को हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। और अगर यही हम फर्श पे खड़ी सूरत में देखते हैं वर्टिकल फॉर्म में तो उसको हम कहते हैं टावर। उसे हम क्या कहते हैं? तो बेसिकली दो डायरेक्शन में हमारे पास सिस्टम यूनिट होता है, एक डेस्कटॉप फॉर्म में और दूसरा टावर फॉर्म में। इस वक्त हम डेस्कटॉप डेल का हमारे पास सिस्टम यूनिट है और इसे हम ओपन करके देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से इंटरनल पार्ट्स अटैच हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक लॉक होता है जिसको आप इस तरह पीछे से प्रेस करें तो ये ओपन हो जाता है। यहाँ से आपने इसका शटर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का कुछ अंदर से नजर आएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली ऊपर आपको चार चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, ये तो आपके पास याद रखिएगा, ये यहाँ जहां पे भी लगा होता है ना ये ब्लैक वाली बॉडी, तो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि इसके नीचे प्रोसेसर लगा हुआ है। ओके, ये हमारे पास होती है हार्ड डिस्क। इसको हम क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क। ये स्टोरेज डिवाइस है, जो भी हम डाटा कंप्यूटर में स्टोर कर रहे होते हैं सारे का सारा इसके अंदर स्टोर हो रहा होता है। इसके बिल्कुल यहाँ साइड पर लगी होती है पावर सप्लाई। ये क्या है? पावर सप्लाई। आप लोगों ने साथ साथ अपनी जो बुक पे पेज नंबर 2 है बल्कि पेज नंबर 1 पे देखें, सिस्टम यूनिट ओपन है, वहां पर आपको ये तमाम चीजें नजर आ रही होंगी कि पावर सप्लाई किधर है। इसके अलावा फैन किधर लगा हुआ है। ये पावर सप्लाई ना, पावर सप्लाई के बिल्कुल साथ यहाँ पे आपको फैन नजर आता है। ये यहाँ पे एक फैन लगा होता है। ठीक है, और इसके साथ ही आपको फिगर में अपने साथ साथ फिगर में भी देखना है ताकि आप लोग वापस जब फिगर को देखो तो आपको पता हो हमने एक्चुअली में क्या देखा था जब हमारे सामने था सिस्टम यूनिट। ओके, एक हार्ड ड्राइव का उन्होंने इंडिकेट किया हुआ है एरो लगाकर। यहाँ पर ये हार्ड ड्राइव इधर है। या बुक में जो आपको नजर आ रहा है सिस्टम यूनिट वो है टावर फॉर्म में। किस फॉर्म में है? और हमारे पास यहाँ पर इस वक्त अवेलेबल जो था वो डेस्कटॉप में है, तो डेस्कटॉप में ये इस तरह से होता है। ये सबसे ऊपर हार्ड डिस्क लगी होगी। फिर इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि ऑप्टिकल ड्राइव की ऑप्शन नजर आ रही होगी आपको। ऑप्टिकल ड्राइव, ये इस वक्त ऑप्टिकल ड्राइव यहाँ पर है। इसको हम क्या कहेंगे? सीडी देखी आपने? सीडी बाजार से मिलती है। उस सीडी को हम इस ऑप्टिकल ड्राइव के अंदर रीड करते हैं। रीड करने का मतलब उसके अंदर जो भी डाटा होता है वो हम वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उसे देख रहे होते हैं, उसमें मूवीज हैं, गेम्स हैं, जो भी हैं वो वहां से हम ले रहे होते हैं सीडी के अंदर से, और वो इस डिवाइस के अंदर से लगाते हैं। थोड़ा सा साइड पे होके ताकि बेंच ना हिले, थोड़ा सा साइड होके। ओके, एक एक करके मैं ये पार्ट्स निकाल रहा हूँ और फिर हम देखते हैं कि बाकी क्या चीजें बचती हैं। पहले तो हम ये केबल उतार लेंगे और मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं आपको बताऊंगा क्योंकि छोटी क्लास है हमारी, तो मेन मेन जो पार्ट्स हैं सिर्फ हम वही डिस्कस करेंगे। ये जो कुछ केबल्स होती हैं जो पावर सप्लाई से आ रही होती हैं वो करंट देती हैं। इसके अलावा ये दूसरी वाली केबल डाटा ट्रांसफर के लिए होती है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये दो एरो आपको नजर आ रहे होंगे। आगे आ जाइए, ये दो एरो आपको नजर आ रहे हैं। एरो इंडिकेट करें कि इनको प्रेस करना है, तो हम इसको प्रेस करेंगे जैसे ही तो ये क्लिप आजाद हो जाएगा, ऊपर निकाल लेंगे हम। अब इसके नीचे एक फैन लगा हुआ है क्योंकि ये हीट अप हो जाती है, तो ये इसकी जैकेट पे फैन है, ये हार्ड डिस्क का फैन नहीं है। जैकेट लगी हुई है जो उसके साथ फैन है ये, ताकि जब ये हीट अप हो तो इसकी हीट को बाहर फेंका जा सके। तो इसको हम रिमूव करते हैं। ये हमारी हो गई हार्ड डिस्क। इसके बाद हमारे पास ये है ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल ड्राइव को हम रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिप होता है, इसको ऊपर खींचे और यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। फिर इसको आप आराम से बाहर इस तरह निकाल सकते हैं। जैसे ही आप हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल ड्राइव रिमूव करोगे आपको दो, एक तो बहुत बड़ी सी चिप बोर्ड नजर आएगी। ये बोर्ड जो आपको नजर आ रहा है आगे आके देख सकते हो आप लोग ऊपर होके ना, बस बेंच ना हिले। नजर आया ये वाला? बॉयज को मैं दिखाता हूँ इस तरह, ये देखो नजर आया आपको ये वाली जो बोर्ड है नीचे, और आपको भी नजर आ गया गर्ल्स ये बोर्ड। इसको हम कहते हैं मदर बोर्ड। जितने भी अंदर कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे इस बोर्ड के साथ अटैच होते हैं। अगर कोई कंपोनेंट इस बोर्ड से डिस्कनेक्ट हो जाता है यानी वो अटैच नहीं होता तो वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, उसे हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो नहीं चलेगा। समझ आइए?
Yeah. इस मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारे और कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं, जैसे कि ये एक कंपोनेंट है, इसे हम कहते हैं रैम, मेन कंपोनेंट। नजर आ रहा है? एक मैंने निकाली है, बस दूसरी मैंने निकाली है। आपकी बुक के कवर जो बिल्कुल कवर पेज है ये वाला बाहर, उसके ऊपर भी ये बनी हुई है और बिल्कुल एज इट इज बनी होगी। ठीक है, बस इसके स्टिकर पे कुछ बना नहीं हुआ। मेरे यहाँ पे देखो बहुत प्यारे से मोनोग्राम बने हुए हैं। तो आप लोगों को ये रैम नजर आ गई? Yeah. ठीक है, तो रैम में आप लोगों को ये ग्रीन कलर की होती है, ऊपर ये ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा होगा, ये जो छोटी छोटी सी रेक्टेंगल्स बनी हुई हैं, आपको नजर आ रही है गर्ल्स? ब्लू, ये नीचे ग्रीन कलर की चिप है और ऊपर येलो कलर की रेक्टेंगल्स छोटी छोटी। ये जो येलो कलर की रेक्टेंगल्स हैं ये मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होती हैं और यहाँ से डाटा ट्रेवल हो रहा होता है। ठीक है, और डाटा जो सारा इनके अंदर प्रोसेस हो रहा होता है। रैम बेसिकली स्पीड का काम करती है। जो भी डाटा प्रोसेस होना होता है, ये प्रोसेसिंग मेमोरी, कौन सी मेमोरी है? प्रोसेसिंग मेमोरी है। तो जो भी डाटा प्रोसेस हो रहा होगा वो सबसे पहले हार्ड डिस्क से मूव करेगा, किसी भी स्टोरेज डिवाइस से वो पहले मूव करेगा रैम में, और रैम से फिर सीपीयू में जाता है। पहले किस में जाएगा? रैम में, और रैम से फिर कहाँ पे जाएगा? सीपीयू में जाएगा। डायरेक्टली कभी भी डाटा प्रोसेस नहीं होता, रैम होगी तो डाटा प्रोसेस होगा, वरना। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर करना है आप लोगों ने, क्या रैम के बगैर कंप्यूटर चल जाएगा? नो, तो रैम के बगैर कंप्यूटर नहीं चलता। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम कुछ ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये इस वक्त पेज लगे हुए हैं, इसको मैं उतारूंगा नहीं। तो इसके बिल्कुल नीचे लगा होता है प्रोसेसर। अगर ये आपको नीचे जैकेट नजर आ रही होगी, वो नीचे, ठीक है, वो नीचे छोटी सी जैकेट है। गर्ल्स देखे जरा, ये नीचे जैकेट है छोटी सी, ये इस जैकेट के नीचे प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, प्रोसेसर चूंकि ज्यादा प्रोसेसिंग कर रहा होता है, और प्रोसेसिंग का मतलब है डाटा होता है करंट की फॉर्म में। किस फॉर्म में? और जब जितना ज्यादा डाटा होगा उतना ज्यादा करंट ट्रैवल कर रहा होता है सीपीयू में। तो जितना सीपीयू में ज्यादा डाटा होगा उतना वो ज्यादा हीट अप हो जाएगा। करंट के साथ हीट भी साथ ही होती है उसके, जहां जहां से करंट गुजरता है वहां पे हीट भी आ जाती है। जैसे जिस तार में से करंट गुजरता है, आपने उसे छू के देखो तो वो गर्म होती है। ओके है ना? तो प्रोसेसर में से करंट जब गुजरता है तो वो भी हीट अप हो जाता है। तो फिर उसके ऊपर ये थर्मिस्टर वगैरह लगाए होते हैं, इसको कहते हैं थर्मिस्टर। ये हीट सिंक करते हैं, हीट को कैप्चर करते हैं और बाहर फेंक देते हैं फिर, और ये एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। रैम, ये रैम स्लॉट्स होती हैं ब्लैक कलर की, जिनके ऊपर हम रैम को लगाते हैं। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्लॉट्स होती हैं ब्लैक और व्हाइट कलर की। अगर हमने कोई एक्सपेंशन कार्ड लगाना है, जैसे कि ऑडियो कार्ड हो गया, साउंड कार्ड जिसे हम कहते हैं, या फिर वीडियो कार्ड हो गया जिसे हम वीजीए कार्ड भी कहते हैं या ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं, तो वो हम यहाँ पर लगाते होते हैं फिर।